7:07 पर आपको मिलेगा चमत्कारी उपाय, चमत्कारी मंत्र और साथ ही 7:38 पर आपको मिलेगा एक ऐसा सुझाव, यानी एक ऐसी चीज आपको बताएंगे जो आपके पास आज अगर आप रखेंगे उसको रखने मात्र से ही आपको लाभ मिल जाएगा। तो पंडित जी अगर आप इजाजत दें तो राशियों के सफर का सिलसिला शुरू करें। तो सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में मिश्रित फल मिल सकते हैं, अर्थात थोड़ा स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। तो आज अपने कार्यभार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आज अपने भोजन में से यदि आप गौग्रास निकालते हैं, अर्थात जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, भोजन ग्रहण करने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला जो आप ग्रास लें वो गाय माता के लिए निकाल दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन रात्रिकालीन समय में तेल लगा करके घर से बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये तो थी मेष राशि वालों के बारे में जानकारी। अब बारी आती है टॉरस यानी कि वृष राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आप मानसिक रूप से कुछ परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र का दबाव, परिवार का दबाव आपके ऊपर कुछ बढ़ सकता है। इन सभी समस्याओं से निदान पाने के लिए भगवान श्री राम की आराधना कर लेना, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं उसके साथ साथ आपको आज की दिनचर्या में यह ध्यान रखना है कि वस्त्रों में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग यदि आज आप नहीं करेंगे तो आपको कहीं ज्यादा लाभ मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि हमारा जो टेलीफोन नंबर है 012025155341, उसके अलावा 342, ये 2 नंबर है। आप लगातार इस पर फोन करिए और प्रयास लगातार करते रहेगा, आपको फोन जरूर मिलेगा। चलिए राशियों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब बारी आती है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए वो जान लेते हैं। पंकज जी, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यूं तो आज के दिन व्यापारिक लाभ का दिन है। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। भागदौड़ कुछ ज्यादा रहेगी। परिवार का और समाज का दबाव जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसके चलते आपको कुछ मानसिक तनाव और स्वास्थ्य में उच्च रक्तचाप की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आज आपको अपने जिम्मे उतना ही काम लेना चाहिए जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना, गणपति को लड्डू का भोग अर्पित करना, मोदक अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। वहीं साथ ही साथ ध्यान ये रखना है कि बहुत तेज गंध वाले इत्र, सेंट, परफ्यूम का प्रयोग आज आप यदि ना करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 7:07 ये वो घड़ी है, यानी अब से कुछ देर बाद जब आपको यहीं पर मिलेगा चमत्कारी उपाय, चमत्कारी मंत्र। जीवन में धन की परेशानी, नौकरी में दिक्कत, प्रमोशन नहीं हो रहा, कैसे हो भाग्य का उदय, जानिए ठीक 7:07 पर धन की परेशानी का होगा समाधान। मिलेगा नौकरी में प्रमोशन, होगा भाग्य उदय। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:07 पर। पंडित जी यहाँ एक सवाल जो जहन में आता हुआ है कि जब आप ये कैलकुलेशंस करते हैं कि आज मकर राशि वालों के लिए ये होने वाला है, कर्क राशि वालों के लिए होने वाला है, मेष राशि वालों के लिए होने वाला है, इसका आधार क्या रहता है? एक तो ये, और दूसरा ये कि संपूर्ण चीजों में, यानी आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है, आज आपको धन लाभ होगा, आज आपको बॉस से डांट नहीं पड़ेगी, आज आप जिस भी कार्य करेंगे अच्छा होगा, ये जो सितारे हैं, ये जो योग है, ये कैसे बनता है? जी पंकज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण और ये आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से हमारे करोड़ों दर्शक इस बात को समझ लें कि ये जो नित्य राशिफल होता है, डेली प्रेडिक्शन, ये बनता कैसे है। इसको बनाने के लिए हर दिन का जो गोचर होता है, जो सूर्योदय काल के समय ग्रहों की परिस्थितियां होती हैं, उससे इनका फलादेश किया जाता है। तो उससे हमें ये पता लगता है कि कौन सा ग्रह किस भाव को किस दृष्टि से देख रहा है, किस ग्रह की स्थिति कहां पर शुभ है, अशुभ है, और उन जातकों को, उन राशि वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी चीजों का कैलकुलेशन वो आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में, परिवार में, जीवन के हर पहलू पर असर डालते हैं और उनका कैलकुलेशन कर लेना ही नित्य राशिफल या डेली प्रेडिक्शन कहा जाता है। और हर दिन की अगर हम बात करें तो आप सोमवार को दूसरा दिन मानते हैं या पहला दिन मानते हैं? रविवार से शुरू करते हैं, सोमवार से, और हर दिन खास होता है? हर दिन किसी खास भगवान की आराधना करने को आप कहते हैं, तो आज सोमवार है। जी देखिए, ऐसा होता है कि जब हम डेली प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें जो हमारी जो परंपरा है वो सूर्योदय से सूर्योदय तक उदया तिथि को मानती है, अर्थात एक दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक का होता है। तो जब हम अगला कल का जो पंचांग बनाएंगे वो सूर्योदय के बाद की जो स्थिति होगी, जो ग्रहों की स्थिति होगी, जिसे हम लोग करंट ट्रांजिट या गोचर कहते हैं हिंदी में, जो वर्तमान गोचर होता है कि जो उस समय की वर्तमान परिस्थितियां ग्रहों की, उसके अनुसार बताया जाता है और उसके अनुसार ही रंग, देवी देवता, पूजा, ये सारे निर्धारित किए जाते हैं। बिल्कुल। और हम यहां पर यह भी बता दें आपको कि 7:38 पर एक खास सुझाव भी आपको मिलने वाला है।
जीवन में धन की परेशानी, नौकरी में दिक्कत, प्रमोशन नहीं हो रहा, कैसे हो भाग्य का उदय? जानिए ठीक 7:07 पर धन की परेशानी का होगा समाधान। मिलेगा नौकरी में प्रमोशन, होगा भाग्य उदय। जानिए उपाय IBN 7 पर लाइव ठीक 7:07 पर। क्या करें आज के दिन जिससे चमक जाए आपकी किस्मत? क्या है वो चीज जिसके रखने मात्र से बदल जाए आपकी किस्मत? फिर चाहे आपकी राशि कोई भी हो, जानिए ठीक 7:38 पर। बस रखने मात्र से वो चीज देगी आपको लाभ। जानिए IBN 7 पर लाइव ठीक 7:38 पर। बिल्कुल, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, 7:07 हो चुके हैं। आइए पंडित जी से जान लेते हैं चमत्कारी उपाय, चमत्कारी मंत्र। जी पंकज जी, आज का चमत्कारी उपाय ये है कि हमारे जो करोड़ों दर्शक जिनके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट है, जो लगातार हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जिनके सुझाव हमें मिलते रहते हैं, आपने ये आग्रह किया था, आपका ये अनुरोध था कि कोई ऐसा प्रयोग बताया जाए जो आपके भाग्य पर लगा जो दुर्भाग्य का ताला है, आपके जीवन में जो दुर्भाग्य खत्म नहीं हो रहा, कैसे उसको समाप्त किया जाए। तो बहुत सरल प्रयोग, बहुत चमत्कारी प्रयोग करना यह है कि आज के दिन आप अपने आसपास से कहीं बाजार से एक ऐसा ताला, एक नया ताला खरीद के लाएं। और आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप वो ताला खरीदते हो तो दुकानदार उसमें चाबी लगा करके उसको चेक करके ना दे। बस आप एक बंद सील पैक ताला लेकर के आ जाइए और उसके साथ अपने आसपास के किसी भी, आपको देवी मंदिर जाना है, विशेषकर मां अन्नपूर्णा के मंदिर या लक्ष्मी मंदिर जाना है। यदि मां अन्नपूर्णा या लक्ष्मी मंदिर आपके आसपास उपलब्ध नहीं है तो मां पार्वती अर्थात आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर के ये प्रयोग मां पार्वती के समक्ष कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आप ये ताला लेकर के चले जाएं और वहां पर जाकर के उसको एक गुलाब की माला ले लेंगे। उसको गुलाब की माला में इस तरीके से रख करके छुपा के माता के चरणों में अर्पित कर दें और वहां पर बैठ करके अपने मन की जो भी बात है, आपके मन में जो भी कष्ट है, वो आप उनको वहां पे बता देंगे। अपने मन की जो भी व्यथा है आप माता के समक्ष बोलें और वापस चले आए। पंकज जी, जिस प्रकार जब साफ सफाई के दौरान मंदिर के पुजारी, आप ये प्रयोग, सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि आप मंदिर नहीं जा सकते, किसी भी गुरुद्वारे, किसी भी देवी स्थान, किसी भी सिद्ध स्थान में रख सकते हैं, कहीं मस्जिद में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, आपके लिए प्रयोग उतना ही प्रामाणिक है। सफाई के दौरान जब भी मंदिर का महंत या कोई भी पुजारी या कोई भी संत आपके इस ताले को पाएगा और उत्सुकतावश या अपने प्रयोग के लिए जैसे ही उस ताले में चाबी लगाएगा, आपकी किस्मत पे लगा हुआ जो दुर्भाग्य का ताला था वो चुटकियों में खुल जाएगा। तो ये प्रयोग आप करके देखिए, इस प्रयोग से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन आपको ये प्रयोग करना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि किसी कारणवश आज आप ये प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो शुक्रवार के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। इस प्रयोग को करने से जिन लोगों के प्रमोशन रुक रहे थे, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं था, आपको आय के साधन मिल जाएंगे। हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला ये प्रयोग बहुत ही सरल, बड़ा ही चमत्कारी और प्रामाणिक है। तो देखिए पंडित जी हमारे बड़े भोले से लगते हैं, लेकिन किस तरह से चमत्कारी उपाय वो बताते हैं जो आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा। तो निश्चित तौर पर जो उपाय पंडित जी ने आपको बताया है उसको करिए और यकीन मानिए आपको इससे फायदा होगा। वंदना है गुजरात से। वंदना, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म का समय बताएं और फिर प्रश्न भी करें। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं वंदना गुजरात से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 फरवरी 1973 है जी। समय है सोमवार सुबह 9:10 जी। मैं जानना चाहती हूँ, हाँ जी, मैं जानना चाह रही थी कि हमारा बिजनेस सेटल नहीं हो पा रहा है। मेडिसिन का बिजनेस है हमारा और हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। जी वंदना जी, आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग बने हैं जिनके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है। ये दशा आपके लिए बहुत अच्छी है। मैं कह सकता हूं कि आपको इस समय में उचित मार्गदर्शन का अभाव है, तो आपको सूर्य आराधना करनी चाहिए। यदि आप सूर्य देवता को जल देती हैं और उसके साथ साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। जितनी भी बाधा है वो दूर हो जाएगी और इस समय में आपके आय में वृद्धि के संकेत बहुत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। छाया चंडीगढ़ से हमें फोन कर रही है। छाया, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और फिर आपका प्रश्न भी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार।
हाँ, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। उनका जन्म समय है 1/12/96 और समय भी बताइए जी। दिन रविवार शाम 7:01। और क्या जानना चाहती हैं उनके बारे में? भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ सर। बहुत जिद्दी है जी। देखिए, आपके बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। जैसा आपने बताया कि बहुत जिद्दी है, ये समय उसके लिए शुक्र की दशा है। शुक्र उस बच्चे की कुंडली के लिए पंचम भाव और वहीं स्थित भी है, तो पंचम भाव का शुक्र है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है पंचम भाव, उसी की दशा चल रही है, सुख भाव की दशा है। उसके साथ साथ जो उसके जिद्दीपन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों मित्रों की तरफ रुझान, मौज मस्ती में बहुत ज्यादा रुझान इसका रहने वाला है। तो यदि आप इस चीज को नियंत्रित कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको भाग्य में आगे चल करके बच्चे की तरफ से लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल। तो छाया थी, ये छत्तीसगढ़ से हमें फोन कर रही थी, चंडीगढ़ से नहीं। दिव्या है इस वक्त गुजरात से। दिव्या, आपका सवाल। हेलो जी दिव्या। हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम। हेलो, मैं पंकज सर से भी कहना चाहती हूँ। जी सर। जी बताइए। हेलो पंकज जी, सुन रहे हैं आपकी बात, बताइए। हेलो हेलो पंकज जी, आप जो बीच बीच में प्रश्न करते हैं ना, वो एक परीक्षित जैसा काम है। समाज का कल्याण होता है, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको परीक्षित की उपाधि दी गई है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सवाल अगर करना चाहती तो कर सकती हैं। अब मेरी बर्थ डेट है 28 जी 28 2 जी 60 जी 60 रविवार सुबह 7 बजे। जी। जन्मस्थल पोरबंदर। जी। और प्रश्न करिए दिव्या जी। हाँ, मेरी शादी नहीं हो पा रही है। कई प्रयत्न किए हैं, मेरे माँ बाप भी नहीं है। एक भाई है, उसकी शादी हो गई है, घर में कलह रहता है। जी। और मुझे दिव्या जी, आपकी पत्रिका के अनुसार इस समय दिखता है कि आपका विवाह बहुत ज्यादा विलंबित होने वाला है, क्योंकि शनि और मंगल का जो योग है उसने बहुत ज्यादा आपको परेशान किया है। और आपको ये सुझाव देना चाहूंगा, यदि शनि और मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा ले, स्वयं भी आप ओम शन शनिश्चराय नमः और ओम अंगारकाय नमः मंत्रों का जाप करें, भगवान हनुमान और भगवान विष्णु की आराधना करें, तो निश्चित ही बहुत जल्दी समय में आपका विवाह भी हो जाएगा और आप सुखी भी हो जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारे दर्शकों से अभी हम और बात करेंगे, राशियों के सफर को भी आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। चमत्कारी उपाय आपको बताया है 7:07 पर। उसके अलावा एक सुझाव और देने वाले हैं 7:38। ख्याल रखिएगा इस वक्त का। 012025155341, उसके अलावा 25155342, ये 2 नंबर है। इस पर आप हमें फोन कीजिए। अपने भविष्य के बारे में आप कुछ भी पंडित जी से जान सकते हैं, लेकिन हाँ, अपना जन्म तिथि और अपने जन्म का समय जरूर बताइएगा। राशियों के सफर को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कई ऐसे माध्यम मिलेंगे, कई तरीकों से आप धनोपार्जन कर सकते हैं। तो आज का दिन आपके लिए आर्थिक उन्नति लेकर के आने वाला है। आज के दिन का और अच्छा से अच्छा लाभ लेने के लिए आपको करना यह है कि यदि आप अपने हाथ से हरी वस्तुओं का दान करते हैं, स्वयं करते हैं, तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में या अपने आसपास, अपने समक्ष, समाज में किसी वृद्ध का अनादर न करें और उनकी बातों की अनदेखी न करें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अब बारी आती है लियो यानी कि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ग्रहों का खेल यह है। ग्रह ये कहते हैं कि आज आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, अर्थात आज के परिवेश में आपको आपके ही जो बकाये धन थे, जिन पैसों की उम्मीद आप छोड़ चुके थे, आपको उस धन की वापसी हो सकती है। अर्थात आज के दिन आपको अपने बकाई जो भी पेमेंट्स थी वो प्राप्त होने वाले हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए यदि आप थोड़ा सा दूध और चावल का दान किसी ब्राह्मण को करें और भूखे को भरपेट अगर आप खाना खिलाते हैं, भूखे पेट स्वयं घर से नहीं निकलते हैं, गरीब को अन्न का दान करते हैं, अन्न से उनकी सेवा करते हैं, तो निश्चित आज के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब राशि आने वाली है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो पंडित जी, कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सचेत रह करके काम करने वाला है। आज के दिन आपको करना यह है कि आपको यह प्रयास करना है कि झूठ बोल करके किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का प्रयास न करें। आज पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के साथ यदि दिन का पालन करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान शिव की आराधना कर लेना, शिव चालीसा का पाठ करना आपको निश्चित सफलता दिलाने वाला है। उसी के साथ साथ आज की दिनचर्या में आपको वाहन प्रयोग में सावधानी रखना है। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति से
ना करें। बिल्कुल, तो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये कहावत अक्सर रोड पे आपने पढ़ी होगी। बिल्कुल वाहन तेज आप हर रोज आपको नहीं चलाना चाहिए, यानी बिल्कुल धीरे से अगर आप चलेंगे तो भी उसी वक्त पर पहुंचेंगे जिस वक्त पर आप तेज चलाकर गाड़ी पहुंचेंगे। बबीता है पंजाब से। बबीता, आपका क्या प्रश्न है, और उससे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरूर बताएं। बबीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए हम बबीता से बात करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले राशियों के सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं, और अब बारी आती है लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन निवेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आपको निवेश में लाभ मिलने के योग दिखाते हैं, और उसी के साथ साथ यदि आज के दिन के दुख दर्द को, कष्ट को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र के साथ कर ली जाए तो आपको तो आनंद ही आ जाएगा। और उसके साथ साथ आपको आज के दिन ध्यान ये रखना है कि आज आपको कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है, और यात्रा में लापरवाही ना बरते, अन्यथा आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या या आर्थिक नुकसान आपके समक्ष आ सकते हैं। तो चलिए राशियों के सफर को आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा हम अपने तमाम दर्शकों से कह रहे हैं 012025155341 0120 नोएडा कोड है, उसके अलावा 25155342 ये 2 नंबर्स हैं। इस पर आप लगातार हमें फोन करती रहिएगा, हम आपकी भी समस्याओं को दूर करने की पंडित जी कोशिश करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। 7:38 पर एक सुझाव भी पंडित जी आपको देंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत IBN 7 पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए राशियों के सफर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पंडित जी क्या कहेंगे इनके जातकों के बारे में? वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन आपको सुझाव ये देना चाहूंगा कि आज आप क्रोध ना करें, अर्थात अगर आप क्रोध बहुत ज्यादा करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव आपकी सेहत पर आ सकता है। आज के दिन पूरे मेहनत और कंसंट्रेशन के साथ यदि आप अपने परिवार और व्यापार की तरफ ध्यान देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन के कष्ट को दूर करने के लिए ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और दिन में शयन ना करना आपको विशेष लाभ देने वाला रहेगा। तो चलिए दिन में आप आज सोए ना, वो आपको लाभ होगा। क्यों, ये हम पंडित जी से आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आज आप अपना कार्य बनाने के लिए, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कूटनीति का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आज आपको ध्यान ये रखना है कि आप कूटनीति का यदि सहारा लें तो एक सीमा तक लें, बहुत ज्यादा उसका प्रयोग न करें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम किंग केतवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और रात्रि काल में उपवन में न जाना आपको विशेष लाभ देगा। दिन में ना सोएं पंडित जी, गर्मियों के दिन है, आजकल ज्यादातर लोग दिन में सोते हैं, क्यों आपने ऐसा कहा? देखिए पंकज जी, ग्रहों के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हमें बचाना चाहिए। तो आज के दिन जो धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन में न सोना, और वहीं उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए, क्षमा करें, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए दिन में न सोना और धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए रात्रिकालीन समय में उपवन में न जाना बहुत अनिवार्य है। चलिए अब बारी आती है कपिल की। कपिल हरिद्वार से हमें फोन कर रहे हैं। कपिल, क्या है आपका प्रश्न, लेकिन उससे पहले डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरूर बता दें आप। हेलो सर, नमस्ते पंडित, नमस्ते। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे डेट ऑफ बर्थ है 21 दिसंबर 1983 जी, और सर मेरा जन्म है, जन्म स्थान है अलीगढ़ और टाइम है मेरा दोपहर के 12:40 सवाल कपिल? सर मेरा ये है कि सर मेरी सरकारी नौकरी है नहीं है जी। कपिल देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी के योग दिखाई देते हैं और ये समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन समय है। इस समय में आपको शनि के लिए पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना बहुत अनिवार्य होगा शनिवार के दिन। और यदि आप हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र को तय करने में, चुनने में या जो सफलता प्राप्त करने में बाधा है वो दूर होगी और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आशा शंकर है हमारे साथ इस वक्त, रायबरेली से हमें फोन कर रहे हैं। आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और फिर आपका सवाल। हेलो जी। हेलो, 15 जून 1986। और समय क्या है? जी समय ठीक से याद नहीं, लेकिन सुबह के 11 बजे है लगभग। अच्छा, और सवाल क्या है आपका? सर हम जानना चाहते हैं कि हमारा संतान कब तक है और आगे का भविष्य कैसा होगा। जी देखिए शंकर साहब, आपकी कुंडली के अनुसार ये जो दशा चल रही है, राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा है, और आपकी कुंडली से जो स्थिति आपने पूछा कि संतान का योग कब तक है, तो ये समय आपके लिए संतान प्राप्ति का बहुत महत्वपूर्ण समय है। आज से आने वाले 1.5 साल तक आपके लिए बहुत उत्तम समय हो सकता है। इस समय में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। दीपा है हरिद्वार से। दीपा, आपका सवाल, लेकिन उससे पहले आपकी डिटेल्स। सर मेरा नाम दीपा शर्मा है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/9/81। समय क्या है? सर समय है 8:30 बजे रात का और जन्म स्थान अलीगढ़। दीपा, प्रश्न करिए। सर मेरा जो है केस चल रहा है सर,
तो सर ये बता दीजिए कब तक मतलब हल होगा। देखिए दीपा, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, कई बार हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की है कि यदि शुक्र और बृहस्पति द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हो जाएं तो किसी भी जातक के लिए बहुत कठिन परिस्थिति, जिसे मार्केश बोलते हैं, अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट, वो मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, पारिवारिक भी हो सकता है, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति, बहुत विषम परिस्थितियां। तो इस समय में शुक्र ने आपके दोनों भाव अर्थात द्वितीय और सप्तम दोनों को ग्रहण कर रखा है और इस समय की जो स्थिति है आपके लिए बहुत कष्टकारी है। आप यदि शुक्रवार के दिन दही, चीनी, चावल, दूध का दान किसी ब्राह्मण को करते हैं, कम से कम 16 शुक्रवार, तब जाकर के कहीं आपको आपके केस में विजय प्राप्त हो सकती है, आपके पक्ष में मामला सॉल्व हो सकता है। रंजना है लखनऊ से। रंजना, आप अपना प्रश्न कर सकती हैं, लेकिन आपको मालूम है डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय पहले आपको बताना होगा। वो मेरे बेटे का नाम लक्ष्य शर्मा है और उसका जन्म 1996 है। 96 पूरा बताइए। 96 पूरा बताइए डेट ऑफ बर्थ। तारीख और महीना भी अनिवार्य है। 23 जून। समय क्या जन्म का है? रविवार रात 10:20 पर। क्या जानना चाहती हैं उसके बारे में? हम उसके बारे में ये जानना चाहते हैं, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। जी हाँ। देखिए, लक्ष्य के लिए जो आपने प्रश्न किया है, ये समय लक्ष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय में उसके मन में भटकाव की स्थिति होगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है। मंगल में शुक्र की दशा, बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा चल रही है। इस समय में उसको बहुत ज्यादा दोस्तों मित्रों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यदि आप उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि वो एक विद्यार्थी है, वो शायद ना समय दे सके पूजा पाठ में, आपका उसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना ही जितनी भी कष्ट है, जितनी भी समस्याएं हैं और जो उसकी एकाग्रता भंग होती है उसको दूर कर देगा। कृष्ण कुमार है, मुजफ्फरनगर से फोन कर रहे हैं। कृष्ण कुमार जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म का समय और फिर आपका सवाल। नमस्कार, मैं अपनी जी नमस्कार के बारे में जानना चाहता हूँ। जी मधु, जन्म स्थान मुजफ्फरनगर, जी, दिनांक 24 जुलाई 1967, समय 6:35 पढ़ाते हैं। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि शादी को 11 साल हो गए हैं, सब कुछ उपाय कराए। एक तो ये संतान के लिए न गोद लेने को तैयार है, न वैसे तैयार है। दूसरी बात ये है कि हमारे पक्ष में यानी कि ससुर को, सास को और नंदों को किसी को नहीं चाहती है, सबका मर जाना ही बेटर समझती है। हम परेशान है इससे। जी देखिए, ऐसी परिस्थिति में पति पत्नी दोनों की कुंडली मिला लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जो पत्रिका आपने दी है इसके लिहाज से शनि नीच का है, बहुत ज्यादा इसका दुष्प्रभाव है और कुंडली मांगलिक भी है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों की कुंडली मिला करके यदि निदान किया जाए तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जहां तक संतान की समस्या आपने बताई है तो वो बाधा दिखती है, उसके लिए कुछ विशेष अनुष्ठान है जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए गए हैं। भागवत पुराण में संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग बताया गया है, जिसका बहुत ज्यादा महात्मा है और उसका बहुत प्रभाव है। यदि आप वो करते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। यदि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन को देख रहे हैं तो नीचे एक लाल रंग की पट्टी है, उस पर 0120 ये नोएडा का नंबर है, कोड नंबर, और उसके अलावा 2515-341 और 342 ये 2 नंबर हैं। इस पर आप लगातार हमें फोन करते रहिए। कुछ समय अभी और बाकी है इस प्रोग्राम में। आपके सवाल पंडित जी उनका जवाब देंगे, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय आप जरूर बताइएगा। मकर राशि की बारी आती है। मकर राशि के बारे में क्या कहेंगे? जी, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यह समय आपके कार्यक्षेत्र में व्यवधान वाला हो सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा अधीर और व्याकुल नहीं होना चाहिए। काम में बाधा आती है तो ठीक है, धैर्य बना करके रखिए। जितने ठंडे दिमाग से काम लेंगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए यदि आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते हैं, अपने भोजन में से कौवे के लिए, पक्षियों के लिए ग्रास निकालते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ करके लेना। संध्या काल में अध्ययन न करना या अपने व्यापार से जुड़ा, कार्यक्षेत्र से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य न करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। संदीप है, चमोली उत्तराखंड से हमें फोन कर रहे हैं। संदीप, आपका प्रश्न, लेकिन डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरूर बताएं। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार सर, डेट ऑफ बर्थ है 3/12/1990। जी, समय बताइए। समय है सुबह 7:20। सवाल क्या है आपका? जी, नौकरी के संबंध में जानना चाह रहा था कि क्या करते हैं, आपने पढ़ाई क्या किया है? नौकरी के संबंध में पूछना चाहता था। अच्छा, चलिए। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार राहु में चंद्रमा की स्थिति है। यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से परिपूर्ण होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत उथल पुथल
हो गई होगी और उसके साथ साथ आपको इस समय जन्म स्थान से भी बहुत ज्यादा बाहर रहना पड़ता होगा, परिवार से आप अलग रह रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के ये समय, ये परिस्थिति आपके लिए उत्तम नहीं है। यदि आप एक गोमेद धारण करते हैं और हनुमत आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का नियमित पाठ करते हैं, मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर के सिंदूर और चमेली के तेल का दान करते हैं, उसके साथ साथ ओम रंग राहवे नमः मंत्र का 108 बार नियमित जाप कर लेना, आपको जल्दी ही लाभ दे देगा। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ किशन सिंह साहब जुड़ रहे हैं। ये भी हमें नैनीताल उत्तरांचल से पंडित जी काफी फोन आ जा रहे हैं, इनका जवाब हम देंगे, लेकिन 7:38 ये वो वक्त है जब पंडित जी आपको यहां चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। तो क्या है वो उपाय? पंकज जी, आज का चमत्कारी सुझाव यह है कि जब भी आज आप अपने दिन की शुरुआत करें, अर्थात जब भी आज आप अपने घर से निकलते हैं किसी विशेष काम के लिए, जॉब पे जाने के लिए, व्यापार के लिए, तो आज यदि सफेद रंग का रुमाल आप अपने साथ रखते हैं या सफेद रंग का कोई भी एक छोटा सा वस्त्र का टुकड़ा अपने साथ रखते हैं, तो जो भी दुर्भाग्य होगा वो आपसे दूर रहेगा। आपको आय में वृद्धि मिलेगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है आज पूरी दिनचर्या में। तो छोटा सा प्रयोग, घर से निकलने से पहले एक सफेद रंग का रुमाल या सफेद रंग के वस्त्र का टुकड़ा आप अपने साथ रख करके चलें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मजबूत होगा, जितना भी कष्ट था, जितना भी दुर्भाग्य था, वो आज आपसे दूर रहेगा। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि पंकज जी, ये उपाय सभी राशि के जातक लोगों के लिए, किसी एक राशि वाले के लिए नहीं है, पूरा समाज, हर व्यक्ति, घर का हर सदस्य इस प्रयोग को कर सकता है। तो देखिए, 7:38 का वादा था, पंडित जी ने आपको चमत्कारी सुझाव दिया और 7:07 पर एक चमत्कारी उपाय भी बताया था। जो दर्शक देरी से हमारे साथ जुड़े उनको आगे हम बताएंगे कि पंडित जी ने क्या खास मंत्र दिया था और क्या चीज बताई थी, वो बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त किशन जी है हमारे साथ, नैनीताल से हमें फोन वो किए थे। किशन जी, क्या है आपका सवाल? डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय जरूर बताइए। 1972 1:58 दोपहर। दोबारा बताएंगे एक बार। 4/4/1972 जी। समय? 4/4/1972। समय बताइए। 4/4/1972। जी, वो हमने समझ लिया, जन्म का समय भी बता दीजिए। 1:58 दोपहर में। पंडित जी नमस्ते। जी सवाल बताइए। सवाल, मेरा सवाल है, देखो मैं बहुत सालों से परेशान है, मेरे आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा रत्न बताइए पंडित जी। जी देखिए, आपके लिए सूर्य आराधना कर लेना बहुत महत्वपूर्ण और अनिवार्य होगा। भगवान सूर्य को आप यदि जल देते हैं और उसके साथ साथ बहुत छोटा सा सरल सा मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहां तक आपने अपने लिए लाभकारी रत्न की बात की है, तो एक 7 रत्ती का मोती और एक मूंगा आप धारण करेंगे यदि, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए, वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। राशि भी बाकी हैं, उसके अलावा कुछ दर्शकों से भी बात होनी है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत।